दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी चल रहा है कि आप लोग को सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि भैया आप 3 महीने के अंदर एक फ्रेश लिस्ट बनाकर जारी कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पूरा ये समझते हैं कि पूरी ये प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअल में इसका मेन कोर क्या है और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्या इस तरीके की प्रॉब्लम पहले भी अराइज हुई है? तो एक बार हम इसको डीपली, मैं आपको वन बाय वन एक एक स्टेप करके सारी चीजें बताऊंगा कि एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम क्या है और इसके क्या क्या रिजोल्यूशन हो सकते हैं, कोर्ट इसमें क्या आदेश जारी कर सकता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, आराम से सब चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम, जब ये भर्ती हुई है तब भी उसी के रिजल्ट के बाद ये कंप्लेंट डाली गई है कि भैया रिजर्वेशन वाला इशू। और आप जानते हैं कि रिजर्वेशन जो इशू है इसको समझना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं। रिजर्वेशन कहीं किसी ग्राउंड की बात करता है, कहीं किसी ग्राउंड की बात करता है। वही सेम प्रॉब्लम इस भर्ती में तैयार हुई है, इस भर्ती में उठी है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को आप समझिए ध्यान से। जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि रिजर्वेशन को यहां वायलेशन किया गया है ना, उसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट डाली और उस रिट पर आदेश किया गया हाईकोर्ट के द्वारा कि भैया वायलेशन हुआ है और आप इस पर क्या कर रहे हैं कि आप फ्रेश लिस्ट जारी कीजिए जो भी आरक्षित वर्ग की कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, उनके लिए। अब ये प्रॉब्लम क्या है वो ध्यान से सुनिए। प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर ये बताया गया है आप लोगों को, जनरली हम एग्जाम्स देते हैं कॉम्पिटिटिव, तो उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल में फाइट करता है तो उसको जनरल कैटेगरी का काउंट किया जाता है, ना कि रिजर्व्ड कैटेगरी का। ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कोई रिजर्व्ड कैंडिडेट यानी कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट किसी भी जनरल कैटेगरी यानी कि जनरल बच्चे के बराबर नंबर या उससे ज्यादा नंबर लाकर उसका सिलेक्शन जनरल मेरिट में होता है तो उसको जनरल कैंडिडेट काउंट किया जाता है, ना कि रिजर्व्ड कैंडिडेट। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी चीज को समझा और उन्होंने ये कहा कि जब कोई भी रिजर्व कैंडिडेट है, अगर उसके बच्चे के मार्क्स जनरल कैटेगरी से बच्चे में या उसके बच्चे से ज्यादा आ रहे हैं तो उसको आप रिजर्व्ड कैंडिडेट काउंट नहीं करेंगे, आप उसको जनरल काउंट करेंगे। इसका मतलब चाहे वो बच्चा रिजर्व्ड कैटेगरी का था लेकिन वो फाइट कर गया जनरल में, तो उसकी जो सीट है वो रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर खाली मानी जाती है। ठीक है कि नहीं? ये पूरा का पूरा फंडा है जो हाई कोर्ट ने इस ग्राउंड के ऊपर ये ऑर्डर जारी किया कि जितनी भी रिजर्व्ड कैंडिडेट्स की सीट्स खाली हैं आप उन लिस्ट को दोबारा से जारी करके फिल कीजिए और प्रॉपर यूज कीजिए, कोई भी वायलेशन नहीं होना चाहिए रिजर्व्ड कैटेगरी का। डन। ये जो आदेश है इसमें 3 महीने का टाइम दिया गया था गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को, कि भैया वो लिस्ट जारी करेंगे। और इसमें क्या हुआ, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, है ना, उन्होंने क्या किया, इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मैं आपको एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो रिट है अगर वो एक्सेप्ट हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सेंसिटिव मैटर्स की रिट को एक्सेप्ट करता है। हमेशा याद रखो, अगर मैं बात करूं 100% में से सिर्फ 20% ऐसी रिट होती हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना अटेंशन ड्रॉ करता है। बाकी के 80% केस को वो क्या करता है, ग्राउंड, जो नॉर्मल ग्राउंड है यानी कि जो लोअर हाई कोर्ट्स हैं वहीं तक ही मानता है। डन। यहां पर क्या हुआ, जब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं, जो 52 लोग हैं, वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने एक ही बात ग्राउंड रखी, उन्होंने कहा कि सर हम लोग 4 साल नौकरी कर चुके हैं ऑलरेडी और 4 साल के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आता है, प्रयागराज हाई कोर्ट का, कि इन लोगों को प्रॉपर लिस्ट बनाकर देखा जाए कि अगर जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बाहर। उन्होंने कहा कि सर हम 4 साल नौकरी कर चुके हैं और इस तरीके का रिजल्ट हम लोगों के लिए हर तरीके से एक प्रेशर क्रिएट करेगा, मेंटली, सोशली, इमोशनली। आप जानते हो भैया बहुत सारे लोगों की तो शादियां इसी बात पे हुई है कि नौकरियां हो जाएं। डन। सुप्रीम कोर्ट ने सारी रिट को सुना, पूरी अटेंशन सुनी और उन्होंने अगली डेट दे दी है आपको 23 तारीख कि 23 तारीख तक की सुनवाई होगी नेक्स्ट डेट में। उसके बीच में उन्हें करना क्या है, उन्होंने पक्षों से रिटन मांगा है कि 7 पेज में आप लोग दोनों अपने अपने जो पक्ष हैं वो अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए कि क्या ग्राउंड है क्या ग्राउंड नहीं है। दोनों ने अपने अपने ग्राउंड अभी समझाए, सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने व्यूज रखे, दोनों साइड के जो लॉयर्स हैं उन लोगों ने। जो आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट है उनके जो लॉयर हैं उन्होंने ये पक्ष रखा है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल सही है। अगर कोई भी रिजर्व कैंडिडेट जो है वो जनरल में फाइट करता है तो उसको जनरल काउंट किया जाए, ना कि रिजर्व्ड काउंट किया जाए। ऑन दी अदर हैंड जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लॉयर्स ने अपने मत इस बात पर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप रिजर्वेशन एक ही बार दे सकते हैं, एक से ज्यादा बार रिजर्वेशन नहीं दे सकते। उनका कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप जनरल में ऑलरेडी काउंट कर रहे हो जब उस रिजर्व कैटेगरी को, तो फिर आप दोबारा से उसकी सीट को वहां खाली क्यों छोड़ रहे हो। इसका सीधा मतलब यह है कि आप उनको 2 बार रिजर्वेशन देने की कोशिश की जा रही है रिजल्ट में। ठीक है, तो पूरा कंफ्यूजन ये रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को
टाइम दिया है कि 23 तारीख तक, 23 सितंबर तक आप अपने अपने पक्ष, जो भी व्यूज हैं आपके, जो भी ग्राउंड्स हैं जिस पर यह केस आगे स्टैंड होगा, उस पर आप अपने अपने ग्राउंड के पॉइंट्स लिखकर बताइए, सबमिट कीजिए कोर्ट के अंदर। और 23 तारीख को उन सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, विचार होगा, विमर्श होगा और फिर सुनवाई होगी। मैं आपको बता देता हूं कि 23 तारीख से ये डेट आगे जरूर जाएगी, क्योंकि दोनों को अपने अपने ग्राउंड्स पर बोलने का टाइम दिया जाता है, दोनों ही लॉयर्स को। समझ पा रहे हो? तब तक के लिए क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि 3 महीने में आप इसका लिस्ट जारी कीजिए, उसको नोटिस कर दिया है। नोटिस का मतलब उस ऑर्डर को स्टे लगा दिया है। अभी ये भर्ती में आपको बता दूं, जो जजमेंट हुआ है, ऐसे केस पहले भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। भर्ती का तो पूरा रिजल्ट ही क्वैश कर दिया था हाई कोर्ट ने, और जब उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट बच्चे गए तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस रिजल्ट को माना। अब इसमें सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। देखो, सुप्रीम कोर्ट एक, आप जानते हो, एपेक्स कोर्ट है। वो अपने जजमेंट बहुत सोच समझ कर देता है। उसके बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं। पहली बात तो वो जब भी किसी भी ऑर्डर को सुनाता है तो वो इस बेस मानता है, इस चीज को मानता है कि दोनों पक्षों में से किसी का नुकसान ना हो, एक ऐसा कॉमन रास्ता निकाला जाए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दोबारा से रिव्यू सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो वो अपने ऑर्डर को देते टाइम लेते हैं, बहुत सोचते हैं, उसके बाद टाइम रिजर्व करते हैं। तो पहली बात तो जब भी कोई ऑर्डर आएगा इसका, मैं बता दूं, तो वो एक ऐसा आएगा, या तो इन दोनों लोगों का एक कॉमन वे होगा। जैसे अभी तो स्टे लगा दिया है कि भैया आप पूरा सेशन करिए, हाईकोर्ट ने कहा कि पूरा सेशन उनको बेनिफिट दिया गया है, लेकिन अभी 23 तारीख के बाद ही क्लियर होगा कि इस सुनवाई में आगे क्या होगा। ठीक है, अभी फिलहाल दोनों को टाइम दिया गया है कि आप 23 तारीख तक अपने अपने ग्राउंड्स रखिए। 23 तारीख को सुनवाई होगी, उसके बाद जो भी नई अपडेट होगी आपको सबसे पहले टीचिंग परीक्षा पर देखने को मिलेगी। तो जितने भी लोगों ने अभी तक टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन 23 तारीख की सबसे पहले होगी, क्या होगा, वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो वेट करते हैं 23 तारीख तक का। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जुड़े रहिए टीचिंग परीक्षा के साथ। थैंक यू सो मच बेटा। ओके, थैंक यू।